Guys, welcome to our YouTube channel. In our last video we have seen about male reproductive system and now we are learning about female reproductive system. So I have drawn the female reproductive system over here. यहाँ पे मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दिया है। तो सबसे पहले हम उसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि ये जो पार्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिसको ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स जो होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिम्ब्री, एम्पुला और एस्थमस। फिम्ब्री जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है उसको बोलते हैं फिम्ब्री, और उसके बाद आती है एम्पुला और उसके बाद आती है एस्थमस। और यहाँ पे ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है यूट्रस। यूट्रस जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होता है। यूट्रस के भी 3 वॉल्स हैं। यहाँ पे देखो 3 लेयर्स बनाई हुई है। एक जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम, और बीच वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और इसके अंदर ही एक और ग्लैंड मैंने शो करी है जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड्स। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे 2 ग्लैंड्स हमने देखी थी, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड्स। तो उसी तरह काउपर ग्लैंड्स की तरह यहाँ पे आती है बार्थोलिन ग्लैंड। फिर आता है यहाँ की जो ये पतली सी सकड़ी स्पेस है जिसको बोलते हैं सर्विक्स, और नीचे आती है वजाइना। वजाइना में एक लेयर जो बनी होती है, बहुत ही पतली स्किन की लेयर जिसको बोलते हैं हाइमन लेयर। अब हम देखेंगे कि ये वर्क किस तरीके से करता है। अब ये जो ओविडक्ट्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स दोनों तरफ होती हैं। तो एक तरफ ही मैंने शो कर दिया है और इसी तरीके इस तरफ से मैं बनाऊंगी। ये जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं इसके ओविडक्ट में बहुत सारे एग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ओवम एग्स बनना स्टार्ट होते हैं। और ये जो एग्स बनना स्टार्ट होते हैं वो प्रोसेस को बोलते हैं, जब एग बनना स्टार्ट हो जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है 14th डे को। ओव्यूलेशन होता है एग्जैक्टली अगर देखें तो हम 14th डे जो होता है। और वो 14th डे कौन सा, हमने हमारे लास्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने देखा था उसमें मैंने बताया था कि जब वो एग होता है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब में जो एग रिलीज होता है, अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो वो एम्ब्रियो में आके डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डिस्ट्रॉय होने के बाद यूट्रस में, ये जो यूट्रस है, यूट्रस के वॉल से ब्लड का सिक्रेशन होता है, ब्लीडिंग होती है, और उस ब्लीडिंग को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया है। तो ये जब प्रोसेस होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस होता है, वो उसकी डेट होती है 28 डेज तक होता है। ठीक है, तो हर महीने में एक बार होता है। तो ये अगर जिस भी लेडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिक्स होता है तो मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के 14th डे जब आता है तब एवुलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन स्टार्ट कब होता है, 10th डे। जब 10वां दिन होता है तब ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस कैसे होती है, यहाँ से जो एग है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये एग फेलोपियन ट्यूब में एस्थमस से होते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे वो कितने टाइम तक वेट करेगा, 48 आवर्स तक। 48 आवर्स तक वो यहाँ पे वेट करेगा। किसका वेट करेगा कि स्पर्म आएगा। और अगर सपोज इस बीच अगर फीमेल और मेल में सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाती है तो स्पर्म मिल जाता है, और स्पर्म मिल जाता है तो स्पर्म और एग दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। और वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो एम्ब्रियो बनना, जो एग बनना है, ओवम बनना है, वो यहाँ पे यूटेरस के वॉल पर जाके चिपक जाता है। और ये जो चिपक जाता है तो उसके बाद 5 to 6 डेज तक वो ये प्रोसेस जो होती है वो 5 to 6 डेज तक चलती रहती है। और 5 to 6 डेज के बाद ये वॉल से चिपक जाता है और फिर वो अपना एम्ब्रियो में बनना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे करके वो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले ओवम एग रिलीज होता है, एग रिलीज होकर यहाँ पे 48 आवर्स तक वेट करता है। 48 आवर्स में अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो यूट्रस में आ जाता है, यूट्रस के वॉल पे चिपक जाता है। अब ये क्या है, ये है वजाइना।
जो मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नीचे की ओर होती हैं। और वजाइना में ये जो मैंने ग्रीन कलर से लेयर बनाई है जिसको बोलते हैं हाइमन लेयर, ये जो है वो फीमेल की वेजिनिटी को शो करता है। अगर कोई फीमेल फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी करती है तो ये लेयर टूट जाती है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं या कोई साइकिलिंग चलाता है तो ये हाइमन लेयर है अपने आप टूट जाती है, तो इसका इतना इश्यूज नहीं होता है। अब हमने यहाँ पे 3 लेयर्स देखी है, पेरीमेट्रियम लेयर, एंड्रोमेट्रियम लेयर और मायोमेट्रियम लेयर। सबसे बाहर की लेयर जो होती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो एंड्रोमेट्रियम लेयर है, और सबसे बीच वाली जो लेयर है उसको मायोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। अब ये बार्थोलिन ग्लैंड, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जब यूरिन आता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सीमेन निकलता है तो एसिडिक मीडियम होता है, और एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल करने के लिए काउपर ग्लैंड्स बेस लिक्विड निकालती है, ऐसा लिक्विड निकालती है जो बेसिक में नेचर का होता है। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन होगी, अगर यहाँ भी एसिडिक मीडियम होगा तो ये जो स्पर्म अगर यूट्रस में आता है तो यहाँ अगर एसिडिक मीडियम होगा तो यहाँ भी स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ के जो यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रल करने के लिए बार्थोलिन ग्लैंड से सिक्रेशन होता है जो बेसिक नेचर का होता है। तो इसीलिए इसी की वजह से वो एसिडिटी को खत्म कर देता है और स्पर्म आसानी से यूट्रस तक एग तक चला जाता है, और एग यहाँ पर 48 आवर्स तक सर्वाइव करता है, वेट करता है कि स्पर्म आएगा। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो वो फूट जाता है, और फूट जाता है तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है।